हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब एंड सभी भाइयों को मेरा राम राम। मैं हूं आपका अमित बदवानिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मैनर शॉर्ट्स। सो जब मैं घर पे होता हूं तो सब लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ इज़ योर वर्क प्लेस, क्या होता है वहाँ पे, आपका इंजन कितना बड़ा होता है, कितने जनरेटर्स होते हैं, कैसे आप पावर प्रोड्यूस करते हो, किस टाइप की मतलब चीज़ें होती हैं वहाँ पे। सो मैंने सोचा जब मैं शिप पे आया तो क्यों नहीं बताने की बजाय मैं एक वीडियो बनाता हूँ इस टॉपिक पे। सो आज की वीडियो जो है वो इसी बारे में है। आई विल शो यू ऑल थिंग्स विच आर हैपनिंग इन इंजन रूम। सो जो चीज़ें हैं वो सब मैं दिखाऊंगा एक एक करके। सो लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड आई विल टेक यू टू आवर इंजन रूम। लेट्स गो। सो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको इंजन रूम में, विच इज़ माई वर्क प्लेस। सो एफ डेक से यू डेक में चलेंगे। अभी ड्रेस चेंज करेंगे, बॉयलर सूट जो कि अपना वर्किंग ड्रेस है, और ड्रेस चेंज करके फिर हम इंजन रूम में अभी एंट्री करेंगे। So total our engine room height is total 5 floors. So you can see here we have 10 units. 10 units. अगर मैं हॉर्स पावर की बात करूँ तो इंजन की हॉर्स पावर इतनी है, किलोवाट्स में अगर मैं बात करूँ तो 55,000 किलोवाट्स, जो कि इक्वल्स टू BHP के हिसाब से इट विल बी इक्वल टू 75 अप्रोक्सीमेटली 75,000 BHP मीन्स 75,000 घोड़े अगर एक साथ लगे तो वो जितनी पावर प्रोड्यूस करें। इंजन हैव दैट मच पावर, सो इट इज़ अ वेरी बिग इंजन। सो आई विल शो यू लिटिल लुक ऑफ दिस इंजन। मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखाता हूँ। सो लेट्स गो ऑन द बॉटम प्लेटफॉर्म। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है फ़िलहाल, इसीलिए हमें ईयर मफ वगैरह सब लगाना पड़ता है। तो दीज आर और सेफ्टी हेलमेट्स, हार्ड हैट एंड ईयर मफ। और दिस इज़ आवर यूनिफॉर्म, लाइक व्हेन वी आर वर्किंग दिस इज़ ओवरऑल वी कॉल इट बॉयलर सूट्स। दिस इज़ आवर यूनिफॉर्म बॉयलर सूट। इनको बोलते हैं एग्जॉस्ट वाल्व। तो दीज आर एग्जॉस्ट वाल्व। तो हर एक यूनिट का एग्जॉस्ट वाल्व एक है। वो जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं दो चीज़ें, दिस टू वन दिस वन एंड वन, दीज आर लाइनर्स एंड दीज आर पिस्टन्स विच इज रनिंग इनसाइड दैट लाइनर। सो लाइनर और पिस्टन जो हम देखते हैं छोटे छोटे इंजन में बिल्कुल एकदम छोटे छोटे होते हैं, दिस मच बिग दिस लाइनर्स एंड इंजन दे आर हैविंग। तो अभी मैं आपको नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ। इस प्लेटफॉर्म से आपको एक्चुअल जो लेंथ है वो आपको पता चलेगी। जो ये है यहाँ से अपना मेन इंजन स्टार्ट होता है। यहाँ से अपन ऐसे चलेंगे, यू कैन सी दिस कंप्लीट इज द मेन इंजन। फ्रॉम टॉप टू दिस प्लेटफॉर्म इट इज़ मेन इंजन एंड स्टिल इट इज़ डाउन ऑल्सो। इट्स सम्प मीन्स ल्यूब ऑयल जिसको बोलते हैं हम, अपनी बाइक्स वगैरह में भी होता है। तो इसका सम्प है वो और भी एक और लेवल नीचे है। दिस इज़ आवर मेन शाफ्ट। सो ये मेन शाफ्ट जो है ये आगे जाके कनेक्ट होती है अपने प्रोपेलर से, जो बहुत बड़ा प्रोपेलर होता है। अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर जो डाया है, प्रोपेलर का डाया अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर है। सो ये पूरी शाफ्ट है। इस शाफ्ट का जो आप डायमीटर देखोगे 1 मीटर से सिर्फ 20 सेंटीमीटर छोटा है। सो यू कैन इमेजिन हाउ पावरफुल इंजन दिस वन। सो यहाँ से ये पेनिट्रेट करके आगे हल को पेनिट्रेट करती है, और उसके आगे बैक साइड में एक प्रोपेलर होता है जो कि शिप को पुश करता है बैक साइड में। सो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इंजन कंट्रोल रूम। लेट्स गो। ओके दोस्तों, वी आर नाउ इन इंजन कंट्रोल रूम। Engine control room means it is the central station where we can
control all the machinery. We can check the parameters, we can start, we can stop. So it is like a centralized station of all the machinery to monitor all the things. So first of all we have here monitors. So these monitors are the human machine interface. So what is this? We can start some machineries, we can stop some machineries, we can check the parameters, like here generators, you can see the generator parameters, whatever machinery we are watching. These are just to get all the information at one place. So it is basically called as alarm monitoring system. So alarm is also coming through this system. So this is connected with the different circuits, and it is showing here. So these are different type of gauges. Here also we have some gauges. So these gauges normal भाषा में जो हम बोलते हैं कि मीटर, हिंदी में मीटर बोलते हैं, जो मीटर होते हैं, तो सेम लाइक दैट दीज आर गेजेस. सो यहाँ पे हमारी स्पीड दिखाता है, जो हमारी शिप की स्पीड है, दैट मैक्सिमम स्पीड आवर शिप इज़ डूइंग इज़ 25 नोट्स. 25 नोट्स मीन्स इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द शिप. और ये आरपीएम दिखा रहे हैं, तो जो हमारा मेन इंजन है उसकी आरपीएम इट इज़ अराउंड 100 आरपीएम. मैक्सिमम आरपीएम इज़ 100 आरपीएम. सो 100 आरपीएम इज़ मैक्सिमम, means it is a slow speed engine. So 100 rpm the propeller is moving and ship is moving forward. So this is our telegraph. So telegraph means we are communicating with the bridge. This is type of race, like accelerator. We are giving accelerator, so same like that. If we give in green zone, so it will show, it will move forward. If we will give accelerator in red zone, it will move backward. So engine, the ship engine is a reversible engine. It can go forward direction also, it can go into backward direction also. So here different things. Here we know the how much power it is being produced by main engine. So यहाँ पे हमारी फायर कंट्रोल सिस्टम की एक यूनिट है. फायर शिप पे, फायर इज़ द बिगेस्ट हजार्ड ऑन द शिप. सो उन सभी चीज़ों को बड़ा ध्यान रखा गया है. तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट फायर मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है. हर जगह फायर डिटेक्टर्स लगे हैं, और ये सेंट्रलाइज यूनिट है. यहाँ पे क्या हो रहा है वो सब पता चलेगा. कहीं पे फायर होगा तो इसमें अलार्म आ जाएगा. वी विल गेट टू नो कि कहाँ से अलार्म मिल रहा है अपने को. सो बैक साइड ऑफ दिस वन, दिस इज़ नोन एज MSB. This is MSB means main switchboard. So main switchboard is nothing but it's a switchboard. It's a board where all the switches are main breakers, main switches are installed on this. This section you are watching, this section is synchronizing panel. Synchronizing means when we are let us suppose one generator is running, we want to start the another generator also. So we cannot take two generator like on load. So we need to synchronize. We need to synchronize frequency. We need to synchronize same voltage. We need to synchronize phase. So according to that, this is that panel which is synchronizing two generators. So then we take on load, and then the power is being supplied through bus bar is there. Bus bar means bigger, big वायर होती है कॉपर की. तो वो कॉपर की वायर से यहाँ पे आता है, और यहाँ से सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इट इज़ एक्ट लाइक ए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऑल्सो. यहाँ पे डिफरेंट ब्रेकर हैं. जो हमारा जनरेटर्स हैं उनकी कैपेसिटी एक जनरेटर की 3000 किलोवाट है. 3000 वी हैव 3 जनरेटर्स मीन्स 9000 किलोवाट. 9000 किलोवाट्स अगर आप नॉर्मल अगर एक रफ एस्टिमेट भी लेंगे तो इट इज़ सफिशिएंट टू कैटर 2-3 विलेजेस. So that much big power plant is we are having here. So this is our ECR, we call it ECR come office. Here chief engineer sit, here other engineers we sit and work, doing paperwork. Here little cafeteria, and that's all. These all things are present here. So this was about the ECR. So thank you. So now I will take you to the engine workshop. So दोस्तों अभी हम इंजन रूम वर्कशॉप में हैं. ये अपना मेन वर्कशॉप है. यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा. तो लेट्स गो. दिस वन इज़ अवर वर्किंग टेबल.
like engineers, whatever they are overhauling, they are doing here. This is basically having bench voice and bench to overhaul anything. यहाँ पे सारे स्पैनर्स हैं, रेंचेस हैं, अपने जो भी प्लायर्स वगैरह हैं, स्निप्स वगैरह हैं, तो ये सब एक बोर्ड हो गया, टूल बोर्ड बोलते हैं जिसको, ये टूल बोर्ड हो गया। यहाँ पे जहाज़ पे हम कोई भी फैब्रिकेशन कर सकते हैं इन केस इमरजेंसी। सो ये अपना लेथ मशीन है, अगर कुछ भी टूट जाता है तो इमरजेंसी में हम कुछ भी फैब्रिकेशन कर सकते हैं। इवन समटाइम वी कैन फैब्रिकेट सम कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स ऑल्सो लाइक शाफ्ट। अगर इमरजेंसी में कुछ भी फैब्रिकेशन करना पड़े तो हम लेथ मशीन से कर सकते हैं। ये अपना फ्यूल इंजेक्शन डिवाइस है, ये टेस्टिंग डिवाइस है। जो जहाज़ पे फ्यूल यूज होता है दैट इज़ वर्स्ट टाइप ऑफ फ्यूल। शिप में जो एकदम घटिया से घटिया जो तेल कहीं नहीं यूज होता है वो जहाज़ में यूज होता है। सो दीज आर दिस यू कैन सी दिस वन इज़ आवर फ्यूल इंजेक्टर्स। सो आवर इंजन हैव टोटल 30 फ्यूल इंजेक्टर्स लाइक दिस। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच पावरफुल आवर इंजन इज़। सो कितना कंजम्पशन है, अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं तो 210,000 लीटर एक दिन का कंजम्पशन है अगर हमारा इंजन फुल स्पीड पे चलेगा। सो यहाँ पे ये ग्राइंडर्स हैं, ये बेंच ड्रिल मशीन्स हैं। सो यहाँ पे अगेन वन मोर ग्राइंडर एंड बफिंग मशीन्स। बफिंग मशीन इज लाइक टू बफ समथिंग। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारी, जो वेल्डिंग टू ज्वाइन एनीथिंग। सो यहाँ पे ये अपना वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग हम बेसिकली रखते हैं शिप पे। आर्क वेल्डिंग सबसे ज़्यादा यूज होती है। ये आर्क वेल्डिंग मशीन है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये है गैस वेल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। सो गैस वेल्डिंग के लिए हमारे पास केबल हैं, आर्क वेल्डिंग के लिए हमारे पास सब कुछ है। सो इन केस एनी इमरजेंसी वी कैन फैब्रिकेट, वी कैन ज्वाइन एनीथिंग। So this is the basically we have all the instrument for emergency use. So ये एक पूरा ओवरव्यू था अपना। अभी मैं आपको ले चलता हूँ इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में। So ये अपना इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, देखो छोटा सा है। मेनली तो इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में पैनल बोर्ड ही होता है। So this is our main स्विच बोर्ड। ये अपना मेन स्विच बोर्ड है। यहाँ पे आप वोल्टेज देख सकते हो, एम्पियर देख सकते हो, ये जो भी है। यहाँ पे टेस्टिंग है, 220 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, 24 वोल्ट है। सो सारा यहाँ पे टेस्टिंग के लिए ये जो वर्किंग टेबल है टेस्टिंग के लिए सब कुछ है। ये कुछ टूल्स हैं, थोड़ा मैसी है पर छोटा सा और अच्छा है, ठीक है। और सो ये था ओवरव्यू फॉर वर्कशॉप। वेजिटेबल रूम है, जो भी अपन वेजिटेबल फ्रूट्स जितना भी सब कुछ है वो यहाँ पे स्टोर करते हैं। दूध जूस मीन्स इट इज़ लाइक अ डायरी रूम ऑल्सो। सो ठंडा है, एकदम चिल है। देखो ये हमारे रियो ये देखो एक किस्म से ये बड़ा फ्रिज है एक है ना, अपने जहाज का बड़ा फ्रिज। ये कम टेम्परेचर वाला फ्रिज और वो फ्रीजर है। अभी ये है अपना ड्राई प्रोविजन स्टोर, मतलब ये अपना दुकान है जहाज का, किराने का दुकान। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेगा, जितना भी डेली यूजेस का चीज़ है वो सब मिलेगा। देखो दाल बिस्किट सब कुछ, जितना मसाला है सब मिलेगा। सो दैट्स हाउ वी आर लिविंग। मसाला देखो, मसाला उधर है। That's how we are living on the ship, okay? तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ये फायर डिटेक्टर्स होते हैं जो हर जगह फिट होते हैं। फिर ये अलार्म मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जो हमें बताता है कि किस टाइप की अलार्म है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। फिर हमारे पास ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जो पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स बोलते हैं। इन केस इमरजेंसी अगर हमारे से फायर अनकंट्रोलेबल है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो ये है हमारा CO2 रूम। इसमें अराउंड 300 to 400 बोटल्स होती हैं और ये सारी बोटल्स जहाँ भी जिस भी एरिया में फायर अनकंट्रोलेबल है उसमें हम छोड़ देते हैं। तो यू नो कि CO2 विल सप्रेस एयर
so it will extinguish the fire. तो ये फाइनल लास्ट रिजोर्ट है। और अगर उसके बावजूद भी हमारे पास कोई नहीं चारा बचता है, अगर हमें शिप को छोड़ना पड़ता है, तो दीज आर अवर लाइफ बोट्स। नाम ही लाइफ बोट है इनका। तो लाइफ बोट में हम फॉर द टाइम बिंग वी कैन सर्वाइव इन द मिडल ऑफ द ओशियन, और जब तक हमारे पास कुछ हेल्प पहुंचती है तो हम आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि शिप अपने आप में कितनी बड़ी यूनिट होती है। तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैरिनर शॉर्ट्स, एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।